हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 0 नंबर लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ये मैचिंग का कैप बनाकर दिखाने वाली हूँ और इसको मैंने सीक्वेंस वाली जो वूल आती है उससे बनाया है। आप चाहें तो प्लेन जो वूल आती है, प्लेन वूल के साथ भी इसको बना सकते हैं। और 11 नंबर का इसमें मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो बनाएं, बिल्कुल ट्राई करें। और ये साथ में इसका कैप है, तो ये भी मैंने 0 नंबर के लिए बनाया है। तो शुरू करेंगे और कंप्लीट वीडियो आपको एक ही साथ बनाकर दिखाऊंगी। इसमें चोली का भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो चोली के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो वूल है 3 प्लाई की वूल है और इसके साथ मैं 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ करूँगी। और ये जो वूल है सीक्वेंस वाली है, इसमें बीच बीच में ये रंग बिरंगे सितारे पिरोए हुए हैं। इसी तरह से ये आती है मार्केट में, आसानी से आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसके साथ नहीं बनाना चाहते तो प्लेन वूल के साथ भी बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे और सबसे पहले चोली से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कंप्लीट ड्रेस एक ही वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम धागा लेंगे और सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगानी है। और इसके साथ जो क्रोशिया हुक है 11 नंबर का यूज़ करूँगी 3 mm। ये देखिए, यहाँ हमने नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमें चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर मैंने 13 चेन्स बनाई। ये 0 नंबर की चोली है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 12 हम चेन लेंगे और जो 13वीं चेन है इसके साथ हम 2 चेन और बनाएंगे। तो ये स्टिच हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। यानी कि टोटल मैंने 12, मान लीजिए 12 चेन ली और 3 चेन, हम टोटल 15 चेन लेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये पहला स्टिच होगा जो 3 डबल क्रोशिया के साथ होगा। और ये जो हमारी चौथी चेन आएगी, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद, 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी जो चेन है इसमें आकर हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे। और जो स्टिच है वो हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने हैं, छोटे स्टिच बनाएंगे, क्योंकि 0 नंबर के लिए बना रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ जब आप इस तरह की वूल के साथ वर्क करें तो ध्यान रखें कि कोई भी धागा आपका छूटे नहीं। इस तरह से ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से रो कंप्लीट है और रो की लास्ट में यहाँ पर मेरे पास टोटल 13 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद 1 2 और 3 यहाँ पर चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और 3 चेन के ठीक नीचे जो होल है इसको हमें छोड़ना है। यहाँ पर हमने 3 चेन ली, नेक्स्ट चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो सेम चेन में हमने सेकंड चेन में 2 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो यहाँ भी मैंने 2 बनाए। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करना है। और जो हमारी लास्ट चेन आएगी उसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट और लास्ट चेन में हमें 1 बार करना है। बाकी सेंटर में हमारी जो 11 डबल क्रोशिया हैं, 11 के ऊपर हम 2 करेंगे तो हमारे 22 होंगे। एक एक हमारे आगे पीछे होंगे। तो टोटल इस रो के लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होंगे। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर फिर से 2 बनाएंगे, हर चेन में हम 2 बनाएंगे और लास्ट में जो 3 चेन है यहाँ आकर हमें 1 बनाना है। रो कंप्लीट है। यहाँ मैंने हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट ये जो हमारी 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में आकर हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली, वर्क को फिर से टर्न करेंगे और ये हमारा तीसरा रो है चोली के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में ये जो देखिए 3 चेन के ठीक नीचे होल है, इसको हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये लगातार 4 चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया किए और ये हमारा
लास्ट रो है चोली का, तो यहाँ पर हमें स्टिचेस को डिवाइड करना है। यहाँ हमें चोली का शेप देना है। तो ये देखिए 4 ये जो डबल क्रोशिया हैं ये मैंने फ्रंट के निकाले। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन हम छोड़ेंगे। फिफ्थ जो चेन है इसमें आकर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये अब हम ये देखिए ये जो 4 चेन हमने छोड़ी ये हमारा स्लीव का पोर्शन निकल आया। और अब हम ये बैक में आ गए। तो बैक में आकर हमें 4 हमारे फ्रंट में हैं, तो बैक में हमारे इसके डबल होंगे 8। तो 8 स्टिचेस यहाँ पर हम बैक के लिए बुनेंगे। 8 डबल क्रोशिया लगातार 8 चेन में अलग अलग। किसी भी स्टिच को हम रिपीट नहीं करेंगे, कहीं भी 2 बार नहीं बनाना है। ये 5 हो गए, 6 7 और 8, ये 8 बार बनाया। इसके बाद फिर से हम दूसरे स्लीव का पोर्शन निकालेंगे। 1 2 3 और 4 चेन छोड़ी। फिफ्थ चेन में आकर फिर से उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमारी 4 ही चेन बचेंगी, तो चारों चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का दूसरे साइड का पोर्शन निकल आएगा। ये 3 और एक जो आखिरी हमारी 3 चेन होती है इसकी थर्ड चेन में आकर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा चोली का पोर्शन ये हमारी चोली का शेप आ गया। चोली हमारी कंप्लीट है। 0 नंबर की लड्डू गोपाल की चोली है। इस धागे को हम बाद में दबा देंगे, जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये दब जाएगा। तो ये 0 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 नंबर को भी अगर आप पहनाएंगे तो ये आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि हल्का सा ये वूल लूज़ होता है। और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ आकर जो फर्स्ट हमारा दूसरी साइड का स्टिच है इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, और इसके बाद यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, ये जो 3 चेन ली ये हमने पहले डबल क्रोशिया के ऊपर ली। सेकंड जो डबल क्रोशिया की चेन है इसमें आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पर और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो यहाँ ये हमने वी स्टिच बनाया है सेकंड वाले स्टिच के ऊपर। इसके बाद फिर से तीसरा जो स्टिच आएगा इसकी चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसके बाद चौथे स्टिच की चेन में उसी तरह से हमें वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में फिर से हमें वी स्टिच बनाना है। तो उसी तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया सेम जगह पर। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में हम वी स्टिच बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में वी स्टिच। रो कंप्लीट है और हमारे यहाँ पर आखिरी स्टिच बाकी है। तो ये देखिए इसके पहले हमारा एक डबल क्रोशिया बना। आखिरी जो चेन है इसमें आकर हम वी स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट जो किया था वो हमने डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी हमारा वी स्टिच बना और ये जो हम दूसरी साइड का हमने स्टार्ट किया था पहला डबल क्रोशिया, इसकी थर्ड चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा चोली जो घेरे का फर्स्ट राउंड है ये कंप्लीट है। इसके बाद ये देखिए ये जो हमने वी स्टिच बनाया, फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड चेन में हमने वी स्टिच बनाया, तो इसके सेंटर में हमें आना है वी स्टिच के। तो ये फर्स्ट चेन में आकर हमने ज्वाइन किया। इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो वी स्टिच के सेंटर में हमने एक चेन ली थी यहाँ सेंटर में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली और फिर से इसी सेंटर में फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 हमने पहले किए, फिर 3 चेन ली और 2 हमने फिर से बनाए इस तरह से। इसके बाद ये जो हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाया था सेंटर में, ये देखिए हर वी स्टिच के बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे इस तरह से, हुक से उठाएंगे स्टिच को और इस तरह से लेकर डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हमारा वी स्टिच आएगा।
इसके सेंटर में हमें 2 बार यहाँ पर इस रो में 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं, 3 चेन बनाएंगे सेंटर में और फिर से हम इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारा सिंगल स्टिच आएगा जो हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है और डबल क्रोशिया करना है इसके ऊपर इस तरह से। फिर से अगला वी स्टिच आएगा तो इसके हमें सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से जो हमारा अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आएगा तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह इस तरह से उठाएंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे। तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए यहाँ लास्ट में वी स्टिच में आकर 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए। आखिरी स्टिच हमारा ये जो हमने डबल क्रोशिया में आकर ज्वाइन किया था, जो हमारी 3 चेन थी, ये बचा तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला स्टिच बनाया था 3 चेन, इसकी 3rd चेन में आकर हम ज्वाइन करेंगे और इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टिच था इसकी चेन में आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और इसके बाद ये जो 3 चेन का स्पेस दिया था इसके अंदर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब हम ये सेंटर में आ गए, तो ये जो 3 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर आकर 1 2 और 3 यहाँ 3 चेन बनाएंगे, बन लेंगे और इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, ये 3 हो गए, फिर से डबल क्रोशिया, ये 4 हो गए। ये जो फर्स्ट 3 चेन है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे, ये 5, ये 6 और 1 7। यहाँ मैंने 7 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाएंगे लेकिन सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बन लेंगे, अगला जो 3 चेन का स्पेस आएगा इसमें फिर से हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 4 5 6 और 7 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे पर हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया करेंगे, लूप लेकर नहीं उठाएंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारा वी स्टिच आया, इसके सेंटर में 3 चेन में उसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है और लास्ट में यहाँ आकर मैंने वी स्टिच के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था ये 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे, जो अगला डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर। इसके बाद 3rd जो चेन है इसकी चेन में आकर भी स्लिप स्टिच किया और इसके बाद ये जो 4th हमारा डबल क्रोशिया था यहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो चौथा डबल क्रोशिया एकदम सेंटर का है तो इसकी चेन में आकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन लेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इतना ये पैटर्न हमें 4th वाले चेन में बनाना है, डबल क्रोशिया की चेन में। फिर से अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से अगली चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद देखिए ये सेंटर में हमने जो फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया किया था इसकी चेन है, तो ये जो सिंगल क्रोशिया है इस तरह से इसको उठाकर और हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से ये हमारे दूसरे साइड की ये 7 हमारे स्टिच आ गए, तो फर्स्ट की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच से हमें आगे बढ़ना है। ये सेकंड की चेन में स्लिप स्टिच किया,
इसके बाद थर्ड की चेन में आकर स्लिप स्टिच किया और जब फोर्थ की चेन में हम आएंगे तो यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इन्हीं 3 चेन के नीचे जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से कर देंगे। इसके बाद फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया बचेंगे। तीनों की चेन में आकर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, ये देखिए। और इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना था इसको इस तरह से उठाकर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे ये 7 स्टिच आ गए। तो स्टार्टिंग जो 3 है, 3 की चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये फर्स्ट की चेन में, ये सेकंड की चेन में और ये थर्ड की चेन में। इसके बाद जब फोर्थ स्टिच आएगा तो इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन ली और फिर इन्हीं 3 चेन के नीचे ये सिंगल क्रोशिया जो किया इसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी जगह पर जो हमने फोर्थ चेन के ऊपर बनाया इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से कर देंगे। फिर हमारे 3 स्टिच बचे तो फिर से तीनों में स्लिप स्टिच करते हुए आगे आएंगे इस तरह से। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था फ्रंट पोस्ट, इसको उठाकर भी स्लिप स्टिच करेंगे और आगे का पैटर्न इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए। लास्ट में आने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट, इसके नीचे से भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से उठाते हुए। ये स्लिप स्टिच किया और इसके बाद यहाँ जो हमने स्टार्ट किया था पहले वाले स्टिच से, तो इसकी चेन में आकर हम ये देखिए जो हमने पहले वाले स्टिच के ऊपर यहाँ से हमने ज्वाइन किया था इसी की चेन में आकर हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और ये जो दूसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था इसी चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये जो हमारी चोली है इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। वैसे इस तरह की वूल से अगर आप बनाते हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बनाकर आपको एक बार दिखाएंगे। ये देखिए 3 हमारी जो रो है चोली की, 3 रो थी हमने डबल क्रोशिया की जो बनाई, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी लास्ट रो थी यहाँ से धागा लिया, इस तरह से ज्वाइन किया और इसी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया किया और एक बार और सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से 2 हमने सिंगल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के अंदर बनाए। इसके बाद ये जो इसका पहला धागा था इसको हम इस तरह से निकाल देंगे और इसको हम फिर पीछे से निकाल लेंगे। ये पीछे साइड से इस तरह से निकाला और इसको अब हम साथ में ले लेंगे। आगे जो हम स्टिच वर्क करेंगे इस धागे को साथ में लेकर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अगला जो डबल क्रोशिया है इसमें आकर भी 2 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये हमारा जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके अंदर आकर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। ये हम नेक पोर्शन में आ गए तो यहाँ टर्न करने के लिए एक चेन ली और इसी जगह पर 2 बार सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे सारे नॉट के धागे हैं, इनको हम साथ में लेकर चलेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने थे ये हमारा नेक पोर्शन है, तो हर डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले डबल क्रोशिया पूरा जो 2 स्टिच है इनके बीच में से हमें हुक लेकर जाना है और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से अगला ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया और साथ में ये हमारे नॉट के धागे भी ये देखिए आगे तक लॉक होते चले जा रहे हैं, तो इनको भी हम अच्छी तरह से यहीं पर दबा देंगे और हर चेन में से हर स्टिच के बीच में से एक एक सिंगल क्रोशिया करके फ्रंट में फिर से हम दूसरी साइड आ जाएंगे। ये देखिए हर डबल क्रोशिया के बाद आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और ये हम लास्ट में आ गए, ये हमारा आखिरी स्टिच है। यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे और इसके बाद टर्न देने के लिए एक चेन बनाई और फिर से इसी डबल क्रोशिया में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फ्रंट का सबसे पहला जो स्टिच है वो है। अब हमारे 2 स्टिच और बचे, ये नीचे उतरेंगे। अब हम चोली पे दूसरी साइड आ गए, फ्रंट साइड, तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया और ये आखिरी स्टिच में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया।
तो इस तरह से ये कंप्लीट हुई। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है और इस धागे को हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका बॉर्डर बन जाएगा। और 0 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है तो इसमें स्लीव का बॉर्डर मैं नहीं बनाऊंगी। आप चाहें तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की रो बनाकर बना सकते हैं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉट का धागा है इसको हम बैक साइड लाकर अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए। तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद मैं आपको इसकी कैप बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने धागा लिया, इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम एक और दो चेन बनाएंगे। और ये जो फर्स्ट चेन बनाई थी नीचे वाली, इस चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार, इसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया किया 2 बार, 3 बार, सेम उसी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है ये 4 बार। ये नॉट का धागा भी साथ में ले लेंगे 5 बार और ये 6 बार। तो यहाँ मैंने 6 बार सिंगल क्रोशिया किया। और जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया था, ये देखिए यहाँ से चाहें तो बैक साइड से काउंट कर लें। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में आकर हमें राउंड को ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी जो पहली चेन है जहाँ हमने ज्वाइन किया है, तो इसी में सिंगल क्रोशिया किया और एक सिंगल क्रोशिया इसी चेन में फिर से करेंगे। तो यहाँ एक ही चेन में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये देखिए इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे इस तरह से। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही चेन में बनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगली जो चेन है, अगर आपको इसमें स्टिचेस क्लियर नहीं दिख रहे तो आप सुनकर भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार, हर चेन में यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। हमारी 6 चेन हैं तो हमारे ये 12 बार सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 8 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बार, ये 10। और फिर से नेक्स्ट चेन में ये आखिरी 2 बार, तो ये 12 इस तरह से। इसके बाद जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट जो स्टिच है इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी जगह पर इसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे अगली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर इससे अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड में इसी तरह से बनाएंगे, एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। तो अब जो हमारे स्टिच हैं ये 12 से हमारे 18 हो जाएंगे। इस राउंड के लास्ट में कंप्लीट करेंगे इसको। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर ये जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पर स्टिचेस को घटाना है। यहाँ हमारे 18 हो चुके हैं तो अब हमें इनको घटाना है। तो एक साथ ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में से धागा लेकर आए और फिर जो अगला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में से भी इस तरह से धागा लेकर आएंगे और अब बल लेकर इनको साथ में निकालेंगे। तो ये हमारे 2 स्टिच एक साथ बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिक्रीज होगा। फिर से अगली चेन में से धागा लेकर आए और अब उससे अगली चेन में से धागा लेकर आए। ये 2 लगातार चेनों में से धागे लिए और फिर बल लेकर दोनों को उतार दिया। फिर से देखें, अगली चेन में से धागा लेकर आए, फिर से उससे अगली चेन में से धागा लेकर आए और अब बल लेकर सबको साथ में उतारेंगे। फिर से उसी तरह से नेक्स्ट चेन में से और उससे नेक्स्ट चेन में से 2 बार हम धागे लेंगे अलग अलग चेन्स में से और साथ में उतार देंगे, कंप्लीट करेंगे। तो
तो ये देखिए इस तरह से हम दो स्टिच करके साथ में बनाएंगे तो ये हमारे जो 18 स्टिच थे ये फिर से 9 बचेंगे। और ये जो हमारा पहला चेन आया था इस चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। आप चाहें तो ये चेन्स को काउंट भी कर सकते हैं। ये जो हमारी चेन्स हैं ये देखिए ये यहाँ इस तरह से नीचे पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप ये आपको चेन दिखेंगी तो काउंट करके भी आप डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। और इसके बाद ये जो हमारा धागा है फिर से हम इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। इन्हीं धागों के बीच से निकालते हुए हम इसको दबा देंगे। तो ये देखिए हमारी छोटी सी ये 0 नंबर लड्डू गोपाल की ये कैप बनकर तैयार है। तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही सुंदर बनी है हमारी ड्रेस और इसके साथ मैचिंग कैप। तो ये देखिए ये हमारे 0 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है और ये इसके साथ मैचिंग की कैप है। तो बनाकर बिल्कुल ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।